मेरे ख्याल में सरफराज खान को सेंचुरी करके सेंचुरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड की कुछ इज्जत भी तो छोड़े ना। अब देखिए पहले ही आज 3 विकेटें ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से और 322 की लीड है। अभी सरफराज खान का नंबर 5 और 6 है ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल में 5 और 6वें ऑर्डर नंबर तक बैटिंग जाए और वो भी आगे सेंचुरी कर जाए तो 700-800 की समझ लें कि टारगेट मिल जाए। मेरे ख्याल में इंग्लैंड के कह लें कि एक जाती होगी उनके साथ, उनकी इज्जत की कह लें धच्चियाँ उड़ाने वाला सिस्टम होगा कि लाइक बिल्कुल इंडिया रुकेगी भी नहीं, ये ख़त्म भी नहीं होगी। इंडिया जो है ना, जिस तरह से इनकी स्ट्रेटेजी है, बैटिंग बॉलिंग अनबिलीवेबल, जिस तरह ये खेलते हैं, जिस तरह ये बेसबॉल को भी फेल करना जानते हैं, शाहीनों को भी इनके पर काटना जानते हैं, दोनों पर इनके जो है ना काटना जानते हैं, हर चीज़ इनको आती है ठीक है ना। आज इंग्लैंड वालों ने कहा था कि हम बेसबॉल सीखेंगे, इन्होंने कहा नो बेसबॉल ओनली जैसबॉल। तो जिस तरह से इन्होंने खेला अनबिलीवेबल। इंग्लैंड जो कल इनका दिन अच्छा रहा है तो बड़े खुश होते हुए नज़र आ रहे थे, तो सारे मायूस थे कि इंडिया जो है ना बाहर रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन एक इनिंग से आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह से आप देखें आज इंडिया ने किस तरह कमबैक किया है, 319 पे ऑल आउट कर दिया। कल इनके 207 रन थे। तो मैच वाइंड अप नहीं होगा, कल मैच इंडिया उसको मजीद एक्सपेंड करेगा। जब 500-600 रन सेट करेगा इंडिया, उसके बाद डे 5 में जाके उनको फिर 200-250 पे ढेर करेगा। डे 5 में ही एंड होगा। लेकिन इंडिया की परफॉर्मेंसेस की बात करें, आज जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है, बॉलिंग देखने को मिली है। जिस तरह कुलदीप यादव ने बेन डकेट को आउट किया। बेन डकेट का हर कोई कह रहा था कि बेन डकेट, लेकिन वो बेन डकेट के जिस तरह आज उनको बताया है कि वाकई यार हम कुछ हैं, आपकी एशिया में आगे अगर आप हमें चैलेंज देते हैं, ये जो भी है जितना भी। सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सिद्ध और आमीन ऑफिशियल के साथ बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। थर्ड टेस्ट मैच, तीसरा दिन था। आज बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों फॉर्मेट्स में ज़बरदस्त नजर आए। आइए पाकिस्तानी इमाम से जानते हैं कि कल कितने की लीड दी जाएगी इंग्लैंड को, क्या इंग्लैंड उतार पाएगा या नहीं, या कल का टेस्ट मैच खत्म होकर थर्ड टेस्ट मैच इंडिया के नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच देखने को मिल रहा है। आज तीसरा ही दिन था। भारत की बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों बहुत अच्छी गई है। इनफैक्ट अभी भी भारत अपनी परफॉर्मेंस जारी रखे हुए, तीसरा दिन खत्म हुआ। कल एक्सपेक्टेड है कि मैच वाइंड अप हो जाएगा? मैच वाइंड अप नहीं होगा, कल मैच इंडिया उसको मजीद एक्सपेंड करेगा। जब 500-600 रन सेट करेगा इंडिया, उसके बाद डे 5 में जाके उनको फिर 200-250 पे ढेर करेगा। डे 5 में ही एंड होगा। लेकिन इंडिया की परफॉर्मेंसेस की बात करें, आज जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है, बॉलिंग देखने को मिली है। जिस तरह कुलदीप यादव ने बेन डकेट को आउट किया। बेन डकेट का हर कोई कह रहा था कि बेन डकेट, लेकिन वो बेन डकेट के जिस तरह आज उनको बताया है कि वाकई यार हम कुछ हैं, आपकी एशिया में आगे अगर आप हमें चैलेंज देते हैं, ये जो भी है जितना भी, वो जिस तरह वो कह रहे थे कि हम इंडिया को बेसबॉल सिखाएंगे, उनको सारी औकात उनको सामने याद दिला के रख दिया कि तुम्हारी ये औकात है एशिया में। भारत में अगर आ गए हो ना, तो फिर भारत को ये ना कहो कि हम आपको कुछ सिखाएंगे, फिर भारत ही उनको सब कुछ सिखाएगा, और भारत ने करके दिखाया है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इनके जो कोच हैं उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम बड़े अच्छे तरीके से आएंगे, हम बेसबॉल को और मजीद स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम फास्टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन अब वो फास्टेस्ट क्रिकेट नजर तो नहीं आ रही है। 445 की लीड सिर्फ 319 पे पूरी टीम ठप कर दी गई। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया देखें, अब इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद सिराज की बात करें 4 विकेटें, कुलदीप यादव की बात करें। इस टाइम अगर बॉलिंग अटैक की बात करें ना, मुझे तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का बॉलिंग अटैक सबसे हैवी नज़र आता है। अब देखें मोहम्मद सिराज आज का बच्चा है, मतलब कि उसे अब इतना कोई खासा मतलब कि इरा भी नहीं हुआ खेले हुए, लेकिन वो इतनी बड़ी टीम में मतलब कि अगेंस्ट खेल रहा है। जयश्री की कमी पूरी की है सिराज ने टोटली। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे तो फील तक नहीं हुआ कि कोई मतलब कि उसकी कमी फील तक नहीं हुई। क्या ख्याल है आपका कि कुलदीप यादव, बुमराह ने सबसे बड़ी विकेट ली? जब बड़ी विकेटें गिरती हैं और स्पेशली जब फास्ट बॉलर रहते हैं तो स्पिनर खुद ब खुद जोश में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। स्पिनर्स तो वैसे ही मतलब कि टीम की ना बैकबोन होते हैं। अब जिस टाइम अगर बात करें ना इंडिया के स्पिनर्स बॉलर की, तो उस टाइम इसमें कुलदीप यादव मुझे टॉप पे नज़र आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि आपने जैसे कि कहा कल मजीद कितनी लीड फिर भी इंडिया दे जाएगा? 500 प्लस या 600 प्लस जाएगी और इंग्लैंड अब तो उसको वॉक ओवर कर देना चाहिए ना। ठीक है, मैं आगे टेस्ट मैचेस नहीं खेलना चाहता। नहीं, इंग्लैंड अब देखें कम से कम उनको ये हैंड्स अप कर देने चाहिए। इंडिया के अगेंस्ट उनको हैंड्स अप कर देने चाहिए। नहीं, बस इंडिया के सामने हमने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि इंडिया वालों ने उनके साथ इतनी बुरी कर दी है। बिल्कुल इंडिया रुकेगी भी नहीं, ये ख़त्म भी नहीं होगी। इंडिया जो है ना, जिस तरह से इनकी स्ट्रेटेजी है, बैटिंग बॉलिंग अनबिलीवेबल, जिस तरह ये खेलते हैं, जिस तरह ये बेसबॉल को भी फेल करना जानते हैं, शाहीनों को भी इनके पर काटना जानते हैं, दोनों पर इनके जो है ना काटना जानते हैं, हर चीज़ इनको आती है ठीक है ना। आज इंग्लैंड वालों ने कहा था कि हम बेसबॉल सीखेंगे, इन्होंने कहा नो बेसबॉल ओनली जैसबॉल। तो जिस तरह से इन्होंने खेला अनबिलीवेबल। इंग्लैंड जो कल इनका दिन अच्छा रहा है तो बड़े खुश होते हुए नज़र आ रहे थे, तो सारे मायूस थे कि इंडिया जो है ना बाहर रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन एक इनिंग से आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह से आप देखें आज इंडिया ने किस तरह कमबैक किया है, 319 पे ऑल आउट कर दिया। कल इनके 207 रन थे, तो आज 100 रन ही बनाने दिए इनको ढेर कर दिया। बिल्कुल जिस तरह से सिराज, सारा कुछ क्रेडिट बेन डकेट को जाता है, वो ना होते तो ये भी नहीं कर पाते। बिल्कुल देखें तो 150 रन तो उसी का है, आधे रन तो बेन डकेट के हैं। अगर वो ना चलते तो
देखें ये तो 150 पे ऑल आउट थे। बाकी जो जिस तरह से सिराज ने बॉलिंग की रही है, कुलदीप यादव ने जिस तरह इनको बेंटकट को फंसाया है, जिस तरह से आउट किया है, कमाल। अश्विन की देखें इन्होंने कमी होने भी नहीं दी। जिस तरह अश्विन इनके सीनियर बॉलर है, 500 विकेट्स ले चुके हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बहुत सारे कैप्टनों के अंडर वो खेल चुके हैं। रोहित शर्मा, कोहली, धोनी, बड़े बड़े कप्तानों के अंडर वो खेल चुके हैं, गौतम गंभीर के अंडर खेल चुके हैं। तो इनकी टीम जो है ना बहुत ही अनबिलीवेबल। दिन खत्म होगा या मजीद आगे इंडियन को धोएगा? इंडिया कल धोएगा इनको। सरफराज अहमद आके अभी धोएंगे इनको। सरफराज अहमद क्योंकि वो उन्होंने अपना गुस्सा निकालना है ना, जिस तरह से जडेजा ने उन्हें रन आउट कराया, मुझे लगता है कल रात उनको नींद भी नहीं है गुस्से के साथ। तो वो तो अपनी सेंचुरी पक्की करेंगे, चाहे चौथा दिन हो, 5वां दिन हो, उन्होंने अपनी सेंचुरी पक्की करनी है क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें देखने आए हुए हैं। बहुत सारे फैंस इनकी सेंचुरी देखने के लिए जो है ना वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल इंडिया इनको धोएगा, अच्छी तरह 500 साढ़े 500 का टारगेट देगा कल लाजमी। तो इंग्लैंड वाले तेज़ खेलते हैं, ड्रा के चांसेस हैं ही नहीं इस मैच के। इंग्लैंड वाले जो भी उन्होंने चाहे इनकी विकेटें गिरें भी सही, ये तो इन्होंने तो तेज़ ही खेलना है। बिल्कुल। देखिए मेरे ख्याल में सरफराज खान को सेंचुरी करके सेंचुरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इंग्लैंड की कुछ इज्जत भी तो छोड़े ना। अब देखिए पहले ही आज 3 विकेटें ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से और 322 की लीड है। अभी सरफराज खान का नंबर 5 और 6 है, ठीक है। तो फिर मेरे ख्याल में 5 और 6वें ऑर्डर नंबर तक बैटिंग जाए और वो भी आगे सेंचुरी कर जाए तो 700-800 की समझ लें कि टारगेट मिल जाए। तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड की कह लें कि एक ज़्यादती होगी उनके साथ, उनकी इज्जत की कह लें धज्जियाँ उड़ाने वाला सिस्टम होगा कि लाइक कह लें कि जिस टीम ने, जिस मुल्क ने क्रिकेट ईजाद किया उसी के साथ कह लें कि ऐसे कर देना, ये तो फिर मुझे यही फील होगा कि मैं पर्सनली गेम खेल रहा हूँ मोबाइल पे और मैंने 700-800 स्कोर किया है, ठीक है, इंडिया की टीम की तरफ से। ये चीज़ एक ज़्यादती होगी मेरे ख्याल में इंग्लैंड के साथ। तो मेरे ख्याल में अगर 400, 450, 500 भी स्कोर हो जाता ना तो इनको डिक्लेरेशन ले लेनी चाहिए इंडियन टीम को, जितने भी आउट हो, चाहे एक विकेट पड़ी हो, चाहे अब इतनी 7 के 7 विकेट पड़ी हो, तो डिक्लेरेशन लेके इंग्लैंड को बारी करा देनी चाहिए चेस करने के लिए। और मुझे इतना कंफर्म है कि इंग्लैंड 500, 450 टारगेट नहीं चेस कर सकता। बिल्कुल आपकी बात सही है। आज एक्सपेक्टेड भी था कि सिराज बहुत अच्छा खेले हैं, गिल बहुत अच्छा खेले हैं, जयसवाल की बात कर लें आप, उसके बाद बुमराह की बात कर लें, कुलदीप यादव की बात कर लें, बेंटकट की जिस तरह से उन्होंने विकेट लिए लाजवाब तरीके से लिए। देखिए नो डाउट अगर इंडियन बैटिंग ऑर्डर देखा जाए ना तो जयसवाल और रोहित शर्मा की जो ओपनिंग पार्टनरशिप चलती है ना, चाहे थोड़ी चले लेकिन चलती मजबूत है, ठीक है। वो आने वाले प्लेयर्स को इतना मोटिवेट कर देते हैं कि हमने भी आके इनके जैसी इनिंग खेल के जानी है। तो जयसवाल ने जैसे आज इनिंग खेली 104 की, उसके बाद फिर कह लें कि उसने शुभमन गिल ने अभी तक 65 की इनिंग खेल चुका है। उसके बाद फिर कह लें कि रोहित शर्मा ने अटैकिंग मोड खेला, पट्टीदार चलो अनएक्सपेक्टेडली नहीं चल सका, नहीं खेल इतना अच्छा सका, लेकिन क्या कहते हैं जो टीम इंडिया है ना, मेरे ख्याल में बॉलिंग बैटिंग दोनों साइड दोनों लाइनअप देखा जाए तो सिराज ने 4 विकेट ली, कुलदीप यादव ने 2 विकेट ली, उसके बाद बुमराह ने 1 ली, साथ यानी कि अश्विन ने 1 ली। सपोर्ट करते रहे अपने बॉलर्स को, मोटिवेट साथ करते रहे, कम्बिनेशन अच्छे चलते रहे। ऐसी बैटिंग ऑर्डर में कम्बिनेशन अच्छे चले, ऐसी वो बॉलिंग ऑर्डर में कम्बिनेशन चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यही वजह है कि जो इंडियन टीम अभी भी 3 विकेटों के नुकसान पर दूसरी इनिंग में 322 की लीड अभी तक जीत चुकी है और आने वाले दिन में मेरे ख्याल में 400, 450, 500 की टारगेट इंग्लैंड को मिलने वाला है। ओके, तो ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।